तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम टॉपिक स्टार्ट किए थे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में हम उसके दो वर्गीकरण देखे थे, पहला स्थलाकृति के आधार पे और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। तो स्थलाकृति के आधार पे हम भावर, तराई, खादर, बांगर, रेय क्षेत्र ये सब हम लोग देख लिए थे। इसके बाद आज हम देखते हैं प्रादेशिक विभाजन। आज हम देखते हैं, यहाँ टॉपिक वही रहेगा उत्तर भारत का। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसमें आज देखेंगे प्रादेशिक विभाजन, यानी आज देखेंगे प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन में हम बताए थे उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक विभाजन में इसको सब कैटेगराइज किया गया है। राजस्थान का मैदान, पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसको बोलते हैं असम का मैदान। असम का मैदान। तो जो ये प्रादेशिक विभाजन है, प्रादेशिक विभाजन में राजस्थान का मैदान, पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान, इसके बाद गंगा का मैदान, इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आज हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम देखेंगे पहले, सबसे पहले पश्चिम से पूरब, इसका क्रम भी यही है, पश्चिम से पूरब की तरफ या फिर पूरब से पश्चिम की तरफ, क्योंकि जब आप मान लीजिए कभी दे देगा सजाने के लिए पश्चिम से पूरब की तरफ, क्या पता एग्जाम में आजकल कुछ ही पूछ ले रहा है। ये मान लीजिए क्षेत्र है, तो यहाँ जो बनेगा एमपी में ये पार्ट घुसा हुआ है, तो ये बनेगा राजस्थान का मैदान। राजस्थान से यहाँ लगा हुआ पंजाब, पंजाब से यहाँ लगा हुआ हरियाणा। इसके बाद यहाँ से जो शुरू होगा कुछ राजस्थान से लगा हुआ, ये क्या शुरू होगा, ऊपरी गंगा का मैदान। तो इसमें ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, इसके बाद निम्न गंगा का मैदान, और यहाँ पे देखेंगे असम का मैदान, यानी ये राजस्थान का मैदान। इसके बाद ये जो बनेगा पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके बाद यहाँ पे जो बनेगा मान लीजिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये है गंगा का मैदान। और जो असम में जो ये मैदान बनेगा उसको बोलते हैं असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम है या पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम है। तो हम पहले देखते हैं राजस्थान के मैदान को। उत्तर भारत का विशाल मैदान में आज का टॉपिक है राजस्थान का मैदान।
हमको बस राजस्थान से मतलब है। इसके ऊपर पंजाब हरियाणा का ये क्षेत्र है। ये वाला एरिया एमपी में घुसा हुआ है। तो जो ये राजस्थान का मैदान है, तो राजस्थान के पहले देखेंगे यहाँ बीच में एक अरावली श्रेणी है। ये जो है अरावली श्रेणी है। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है। तो ये क्या करती है कि ये राजस्थान के मैदान को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक इधर पश्चिम की तरफ, एक राजस्थान के यानी अरावली श्रेणी के पश्चिम में, अरावली श्रेणी के पूर्व में। तो अरावली श्रेणी यहाँ लिख लीजिए। अरावली श्रेणी राजस्थान के मैदान को दो भाग में बांट देती है। दो भाग में बांट देती है। तो जो इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, ईस्ट है इधर। तो ये जो है उसमें लिखा होगा मैप में ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट। ये क्या है? थार डेजर्ट है। ये क्या है? थार डेजर्ट है। तो इसके सबसे पश्चिम में क्या है? थार डेजर्ट है। यहाँ लिख लीजिए शॉर्टकट में, पश्चिम में थार का मैदान है, यानी थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है। इसके पश्चिम में देखेंगे थार मरुस्थल है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पे इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे कुछ क्षेत्र में बांगड़ का मैदान भी मिलता है, यानी इस कुछ राजस्थान के कुछ क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी भाग के कुछ क्षेत्र में बांगर के क्षेत्र भी मिलते हैं। और खादर क्या है, बांगर क्या है, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ये जो एरिया है, मान लीजिए आप बड़ा मैप बना रहा हूं, ये मान लीजिए राजस्थान है, ये हम राजस्थान को ले रहे हैं। ये तो यहाँ पे अरावली श्रेणी है। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला यहाँ पे है। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। इसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये थार डेजर्ट है। ये वाला एरिया थार डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट है। इसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये क्या है? बांगर है। ये मान लीजिए डिवाइडेशन का काम कर रहा है। इसके बाद ये वाला एरिया क्या है? बांगर है। तो कुछ बांगर क्षेत्र यहाँ भी मिलते हैं, इसके बाद कुछ एरिया यहाँ भी मिलते हैं। यानी कुछ बांगर क्षेत्र यहाँ भी मिलते हैं, कुछ बांगर क्षेत्र
पूर्वी भाग में भी मिलते हैं। तो जो मेन राजस्थान का मैदान है ये मुख्यतः किससे बना है? एक ये जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल से, इसके बाद यह वाला बांगर जो पश्चिमी भाग में है, इसके बाद जो पूर्वी भाग में बांगर है। अब यहाँ पे देखेंगे, जो मैप में देखिएगा, यहाँ पे बीकानेर है, इसी मैदान में बीकानेर है। यहाँ पे देखेंगे जैसलमेर है, नीचे में देखेंगे बाड़मेर है, और जैसलमेर के जस्ट आप पूर्व में देखिएगा यहाँ पे पोखरण है। पोखरण के बाद अरावली श्रेणी के पास यहाँ देखिएगा जोधपुर होगा यहाँ पे। तो जो राजस्थान के जो मेन शहर है, जयपुर इस साइड में पड़ जाएगा, अरावली श्रेणी के जयपुर पूर्व साइड में, अरावली श्रेणी के जयपुर पूर्व साइड में पड़ेगा। तो जो ये बीकानेर है, जैसलमेर, इसके बाद पोखरण, पोखरण के बाद ये जोधपुर, जोधपुर के बाद ये वाला बाड़मेर। तो लगभग जो राजस्थान के जो मेन फेमस शहर हैं वो लगभग इसी पार्ट में बसे हुए हैं। तो जो ये थार मरुस्थल है, यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस क्षेत्र में वनस्पतियों का विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। लेकिन जो इस एरिया में मरुद्भिद जो पौधे होते हैं, यानी जैसे कैक्टस हुआ, नागफनी हुआ, यानी मरुद्भिद पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, तो वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी मरुद्भिदी पौधे, मरुद्भिद पौधों का विकास इस क्षेत्र में होता है। मरुद्भिद पौधे जैसे कैक्टस, नागफनी, जो कैक्टस, नागफनी आदि जो आगे वनस्पतियों में देखेंगे इसमें क्या क्या है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए कैक्टस या नागफनी, यानी मरुद्भिद पौधे का विकास इस क्षेत्र में होता है। यहाँ पे देखेंगे इस क्षेत्र में मरुस्थलीय इलाका है मान लीजिए, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, भोजन का उत्पादन कम होगा, भूमि रहते हुए यहाँ पे भोजन का उत्पादन कम होता है। तो जो खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन कम होता है। तो यहाँ पे एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है पंजाब से, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो जहाँ पे सतलज और ब्यास पे, यहाँ पे हरिके नामक स्थान पे एक कुंड बनाया गया है। हरिके नामक स्थान पे एक बैराज बनाया गया है जिसके हरिके बैराज कहते हैं। हरिके बैराज राजस्थान के जस्ट ऊपर पंजाब है। तो इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, एक यहाँ से नहर निकाली गई है, और जो कि इस क्षेत्र में, यानी हरिके नामक बैराज से इस क्षेत्र में सिंचाई करके इसको कृषि कार्य किया जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या होती है, यहाँ लिख लीजिए, इस क्षेत्र में ये तो मरुद्भिद पौधे का विकास इस क्षेत्र में होता है, जैसे कैक्टस और नागफनी का। यहाँ पे लिखिए हरिके बैराज से नहर निकालकर इधर जैसलमेर तक हरिके से जो नहर निकाली गई है, निकालकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में कृषि कार्य किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे राजस्थान में देखेंगे कि अधिकांश उसकी खेती की जाती है जिसकी पानी की आवश्यकता कम हो, यानी लगभग यहाँ पे मोटे अनाज की खेती की जाती है। जैसे आप देखेंगे बाजरा की खेती, तो जो मोटे अनाज की खेती इस क्षेत्र में की जाती है क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की कमी है,
या पानी की स्कार्सिटी है इस क्षेत्र में, इसीलिए हरिके नामक स्थान से ये जो इंदिरा नहर है, इस नहर का नाम लिख लीजिए इंदिरा नहर। यहाँ पे कौन नहर है? तो इंदिरा नहर, इंदिरा नहर निकाली गई है। ये क्या है? इंदिरा नहर निकालकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में कृषि कार्य किया जाता है और इस क्षेत्र में लगभग मोटे अनाज की खेती की जाती है। मोटे अनाज की खेती की जाती है। खेती की जाती है जैसे बाजरा का, मक्का का, या फिर जो ठंडे में जो शीत ऋतु में लगभग फसलें होते हैं, जैसे कि सरसों का उत्पादन किया जाता है। सरसों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद जो अरावली है, तो यहाँ पे देखेंगे मरुस्थल का आखिर विकास कैसे हुआ इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास कैसे हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं। और यही जो अरावली पर्वतमाला यानी अरावली जो श्रेणी है, यही श्रेणी इसको पश्चिम में फैलने से पूर्व में फैलने से रोकती है। यानी ये जो अरावली श्रेणी है, अगर ये अरावली श्रेणी न रहे तो हवाएं क्या करेगी? हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेंगी। पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेंगी तो जो ये थार का मरुस्थल है, ये भी क्या करेगा? इसका भी बहाव, जो रेत है, रेत का बहाव किधर की तरफ होगा? पूरब की तरफ होगा। तो इसका मतलब कि इसका बहाव, जो फैलाव होगा, जो मरुस्थल है उसका फैलाव पूरब की तरफ मिलेगा। तो ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ये क्या करती है? थार के मरुस्थल को पूरब की तरफ विस्तारित होने से रोकती है। अब यहाँ पे देखेंगे आखिर इसका विकास कैसे हुआ। जयपुर देखेंगे, जयपुर इस क्षेत्र में, यह है बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, जोधपुर, यह बाड़मेर। जयपुर इस क्षेत्र में आएगा। तो आप कभी कभी सुनते होंगे कि जयपुर में बारिश हो रही है, लेकिन ये क्षेत्र सूखा ही रहता है। वो कैसे होता है? तो ऐसे तो हम मानसून में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए जान जाइए इसी में। जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये मान लीजिए राजस्थान का एरिया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके, यहाँ पे अरावली श्रेणी है जो कि गुजरात से हरियाणा होते हुए कहाँ है? दिल्ली तक है। यह है क्या है? अरावली श्रेणी। तो भारत में जो मानसून है वो दो शाखा से प्रवेश करता है, एक तो इस अरब सागर की शाखा से और एक बंगाल की शाखा से। एक बंगाल की ब्रांचे से भारत की मानसून प्रवेश होती है, एक अरब सागर की शाखा से। तो जो अरब सागर की शाखा से आने वाली हवाएं, पहले तो बारिश होने के लिए क्या जरूरत है कि जो ये हवा होनी चाहिए, और हवा में क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए। तो हवा में यहाँ से तो दोनों से नमी मिल जाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो दोनों क्षेत्र से नमी आसानी से मिल जाएगी। और ये जो नमी मिल रही है, तो नमी रोकने का, ये जो नमी है, तो नमी जब ये ग्रहण करेगी तो ये पहले बारिश में देखते हैं कि हवाएं तो नमी ग्रहण कर लेती है, इसके बाद वो छोटे छोटे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई में ये कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं आर्द्रग्राहिक नाभिक बोलते हैं। तो जो आर्द्रग्राहिक नाभिक बोलते हैं, तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। जब ये कन्वर्ट होंगी तो ये इन हवाओं को रोकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तब नहीं ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। हवाएं जब ऊपर की तरफ उठेगी, इसके बाद ये क्या होगी? संतुलित होकर, ये संतृप्त होकर इनका बारिश होगा, यानी ये बूंदे क्या करेगी? नीचे आसानी से गिराएंगी। यानी पहले हवाएं ऊपर उठेगी, इसके बाद ये सेचुरेट होकर अपनी बूंदे को नीचे की तरफ गिराएंगी। तो इधर में देखेंगे इसके पैरेलल में, यहाँ पे ये तो हिमालय है, यहाँ पे देखेंगे हिमालय है। तो हिमालय क्या करती है? जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, इसको तो रोक देती है और इसी क्षेत्र में बारिश करा देती है, इस क्षेत्र में बारिश करा देती है।
या हिमालय। लेकिन जो ये अरब सागर वाली शाखा है, ये अरब सागर वाली, तो जो ये अरब सागर की शाखा है ये अरावली श्रेणी के पैरेलल चली जाती है, इसके पैरेलल चली जाती है, यहाँ पे पैरेलल चली जाएगी, इसका रुकाव नहीं है। लेकिन ये जो अरावली श्रेणी है कुछ क्षेत्र में ऐसे जाकर इस तरह मुड़ी हुई है, इस तरह बेंड है। तो जब अरावली श्रेणी इस तरह बेंड है, मुड़ी है, तो जो पश्चिम की तरफ जो हवाएं जा रही है ये तो बिना रुकावट के बाहर निकल जाएंगी, ये तो बिना रुकावट के बाहर चली जाएंगी। लेकिन जो ये पूरब की तरफ है अरावली श्रेणी के, ये कुछ पार्ट यहाँ क्या होगा, टकराएगा। जब कुछ पार्ट यहाँ टकराएगा तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर की तरफ उठकर ये हवाएं बारिश कराएंगी। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो जयपुर का एरिया है, जयपुर हुआ या फिर दिल्ली हुआ, यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन इसके पश्चिमी इलाके में कोई रुकावट ही नहीं है, हवा कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो ये हवाएं आसानी से ऊपर की तरफ पास कर जाती हैं। इसीलिए जो पश्चिम का क्षेत्र है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे मरुस्थल का विकास हुआ है। आप जानते हैं कि मरुस्थल किसको बोलते हैं? मरुस्थल उसको बोला जाता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश रिकॉर्ड होती हो। वार्षिक 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पर क्या होता है, मरुस्थल का विकास होता है। तो पश्चिम की तरफ कोई रुकावट ही नहीं है, इसीलिए हवाएं पास कर जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे थार का यानी मरुस्थल का विकास हुआ है। तो जब यहाँ पे बारिश ही नहीं होगी तो कुछ क्षेत्र में, तो आप देखे होंगे कुछ क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ, और जब इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी तो हर एक साल यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगा। प्रत्येक साल जब बाढ़ नहीं आएगा तो प्रत्येक साल नदियां अपने तरफ अवसाद नहीं लाएगी। जब नदियां अवसाद नहीं लाएगी तो यहाँ पे खादर का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए इस क्षेत्र में देखते हैं अधिकांश क्षेत्र बांगर से बना हुआ है, यानी अधिकांश एरिया जो है वो बांगर से बने हुए हैं। और इसकी एक नदी है इस क्षेत्र में, लिख लीजिएगा, लूनी नदी। इसी अरावली श्रेणी से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी, ये क्या है, लूनी नदी। तो इस अरावली श्रेणी से निकलती है लूनी नदी, जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ये था राजस्थान के मैदान के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पंजाब और हरियाणा के मैदान के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हो गया।